ये तो दिमाग हिला देगा कैसे एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी इतनी बड़ी कॉलोनियल पावर हाउस बन गई। चलो ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी खोलते हैं। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी क्वीन एलिजाबेथ के रॉयल चार्टर के साथ इंडिया के लिए निकल पड़ी। उनका मिशन ईस्ट में ट्रेड अपॉर्चुनिटीज ढूंढना। 1608 में उनका पहला जहाज हेक्टर सूरत पहुंचा। अब कहानी थोड़ी आगे बढ़ाते हैं। 1615 में इंग्लैंड के किंग जेम्स ने सर थॉमस रो को मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेजा और कंपनी के ट्रेड राइट्स इंडिया में सिक्योर कर लिए। 1619 तक कंपनी ने सूरत में अपनी पहली ट्रेडिंग फैक्ट्री बना ली। फिर मद्रास 1619, बॉम्बे 1608 और कलकत्ता 1690 में भी ट्रेड हब्स बन गए। 1680 तक वो बंगाल में अपना व्यापार बढ़ा रहे थे, जरूरत पड़ने पर फौज का भी इस्तेमाल करते हुए। 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया और कंपनी ने इस मौके का फायदा उठाया और 1453 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में प्लासी के युद्ध में उन्होंने नवाब सिराजुद्दौला को हराकर बंगाल पर कब्जा कर लिया। 1760 में बक्सर के युद्ध ने उनकी ताकत और बढ़ा दी। 1760 तक कंपनी ने मुगल बादशाह से बंगाल, बिहार और उड़ीसा का रेवेन्यू इकट्ठा करने का अधिकार ले लिया। धीरे धीरे उनका प्रभाव पूरे भारत में फैल गया और ब्रिटिश राज की नींव पड़ गई, लेकिन उनका राज ज्यादा दिन नहीं चला। 1858 के गदर के बाद ब्रिटिश सरकार ने सीधा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और कंपनी का राज खत्म हो गया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई थी लेकिन राज करने लगी और 1855 तक भारत में ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म की शुरुआत कर दी। कमाल है ना? और ऐसी ही हिस्टोरिकल जर्नीज के लिए बने रहिए।